मध्य प्रदेश में केजरीवाल कमलनाथ के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, तो वहीं कमल खिलने की प्रबल संभावना है। केजरीवाल की कुंडली में कांग्रेस का पतन लिखा है। इस बात को सभी लोग पढ़ रहे हैं। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो है कांग्रेस के कर्ता धर्ता। आप प्रश्न न पूछें कि कांग्रेस का कर्ता धर्ता कौन है। आगामी दिसंबर में उत्तर भारत के 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इन 3 राज्यों में 2 ही पार्टियां मुख्य रूप से चुनाव लड़ती हैं और सत्ता में भी बारी बारी से लगभग यही दोनों रहती हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों की नाक में दम कर रखा है 2 राज्यों में राज करने वाली आम आदमी पार्टी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। कहने के तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, जिसका उद्देश्य है कि बीजेपी या उसके सहयोगी दल के खिलाफ विपक्ष एक उम्मीदवार ही खड़ा करे। घटक के दल इकट्ठे भी होते हैं, सलाह मशविरा भी करते हैं और एक संयोजक समिति की घोषणा भी करते हैं। लेकिन यह संयोजक समिति का पहला आदेश निकलता है कि 14 टीवी एंकर के कार्यक्रम में कोई भी गठबंधन का प्रवक्ता शिरकत नहीं करेगा। लेकिन इसको गलत बताते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो मैं अपने कल के वीडियो में दिखा चुका हूं। आज मैं मध्य प्रदेश के चुनाव का परिदृश्य आपके सामने रख रहा हूं, जो मैं अभी तक समझ पाया हूं। यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ी करती है तो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की हार लगभग तय है। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जोरदार तरीके से काम कर रहा है। कमलनाथ अपने दम पर कमल को डुबाने का लगभग सफल प्रयास कर तो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल खुद खिले न खिले, लेकिन कमलनाथ को अनाथ करने में काफी हद तक सफल भी होने वाले हैं। अब ऐसे में शिवराज सिंह की इज्जत बच सकती है, तो इसे वो लाडली बहनों का आशीर्वाद कह सकते हैं या जनता का, और भांजे तो आशीर्वाद देने वाले नहीं लग रहे हैं। बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं सकता था मध्य प्रदेश में यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाता। जितना बाहर से हम लोगों को यह बोलना आसान है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाता, तो पार्टी नेतृत्व को इसे करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि बीजेपी पार्टी में बहुत पुराने लोग हैं जो शिवराज के बाद उस कुर्सी पर बैठने के लिए नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसे में पार्टी उनकी अपेक्षा नहीं कर सकती और इस बात को सिंधिया जी भी अच्छी तरह जानते हैं। यही कारण है कि शिवराज के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में एक्टिवेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा को आसाम में मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी तो कांग्रेस से आए थे। लेकिन उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति में अंतर है और वहां चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चयन किया गया था और हो सकता है कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री बदल दिए जाए, लेकिन संभावना कम है। वैसे संभावनाओं को धता बता देना मोदी जी के बाएं हाथ का खेल है और लोकसभा का चुनाव जीतना भी फिलहाल उनके लिए बाएं हाथ का खेल ही है। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव के परिणाम जनता के विचार लेने पर पता चलता है कि विधानसभा का चुनाव जीतना न मोदी जी के लिए बाएं हाथ का खेल है, न भारतीय जनता पार्टी के लिए। शिवराज से जनता नाराज थी, इसीलिए पिछली बार बहुमत नहीं दिया था और अभी आके कौन सा ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए जनता उन्हें वोट दे। वो तो सरकार में आए, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के आशीर्वाद से। कमलनाथ की कुर्सी छीनकर कमल खिलाया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, लेकिन कमल खिलाने वाला भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसका भी खामियाजा उठाना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को। और कांग्रेस की कहें तो इस समय एकदम प्रत्यक्ष रूप से कमलनाथ सामने है। कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से निर्विवाद सीएम का चेहरा है और उसे निखारने के लिए हिंदू संतों के कार्यक्रमों का आयोजन भी करवा रहे हैं, हिंदू मंदिरों में जा रहे हैं, तिलक लगवा रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि धार्मिक मुद्दे चुनाव के परिणाम नहीं बदल सकते। यह चुनाव का परिणाम बदलना है तो जनता का दिल जीतना होता है, जिसमें शिवराज फिलहाल नाकाम है। मुस्लिम मतों का पोलराइजेशन पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में हो चुका है, क्योंकि वो लोग केजरीवाल को वोट देकर अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहते। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भारी पड़ रहे हैं, वो इसलिए भी वहां बीजेपी दिख नहीं रही, अर्थात बीजेपी का कोई क्रांतिकारी नेता अपनी करामात दिखाने के लिए तैयार नहीं है या दिखा नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में इंडिया और भारत ही नहीं लड़ रहे, बल्कि इंडिया और इंडिया भी लड़ रहे हैं, जिससे मामा जी की नैया भांजे तो नहीं, हाँ लाडली बहना पार लगा दें, लेकिन उससे ज्यादा एहसान मानना चाहिए यदि केजरीवाल वहां से चुनाव लड़ते हैं तो। जैसे असदुद्दीन ओवैसी को कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है,
तो फिलहाल कांग्रेस को एक मौका अवश्य मिलने वाला है हारने के बाद कि वो आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताए, और बहुत संभावनाएं हैं कि इन चुनावों के बाद दोनों पार्टियां इकट्ठी रहेंगी कि नहीं। क्यों इंडी अलायंस में केजरीवाल इसीलिए हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए, और कांग्रेस जैसा मैंने दिखा था ना, केजरीवाल के चंगुल में कांग्रेस है, तो अजगर की तरह कांग्रेस को लपेट रखा है केजरीवाल ने। अब उसकी दम घुटने की बात है, तो क्या कांग्रेस अपने दम घुटने तक केजरीवाल का साथ देगी, या बुद्धिमानी का परिचय देते हुए पहले ही एक अच्छे पहलवान की तरह निकल जाएगी। अभी तक के लिए हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।